नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो भर्ती है दिल्ली पुलिस AWTPO। आप सभी को पता है कल आपका इसका फाइनल रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे आ चुका है, तो सभी ने अपना देख लिया होगा। अब उसके बाद में आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं, मैंने आपकी कमेंट वगैरह पढ़े हैं, सभी को मैंने देख लिया है। उन सभी का रिप्लाई भी मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ। और मेन डाउट चल रहे हैं कि फॉर्म कैसे क्या भरें, कैसे अटेस्टेड करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वेटिंग लिस्ट आएगी कब तक आएगी, कितनी आएगी। तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपको परफॉर्मा है इसका वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये नोटिस आपके सामने आया था, उम्मीद करता हूँ सभी को मिल भी गए होंगे। दिल्ली पुलिस की साइट पे ये नोटिस है। तो पहले थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, बस F36 पेज जो आपका फॉर्म है उसके 4 सेट रखने हैं। F37 जो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके 4 सेट रखने हैं। और बाकी जो फॉर्म है उसका एक एक सेट आपको वहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास वहाँ पे होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी मेन डिटेल थी इसकी कि 4 आपके F36 और F37 के 4 4 सेट, बाकी एक एक। अब नीचे एक और डाउट चल रहा है कि आपका जी 22 और 23 को मेल कैंडिडेट का है और 25 को आपका फीमेल कैंडिडेट का है। तो क्या 22 को ही पहुंचना ज़रूरी है? ये 23 को टाइम दे रखा है 10 बजे ही पहुंचना ज़रूरी है, कितना क्या? तो इसका भी जवाब है कि आप जो नज़दीक हैं, जो जा सकते हैं वो तो आज जाएँ, 22 को जाएँ, अन्यथा आप 23 को भी चले जाएँ। और उसके बाद भी यानी 25 को फीमेल कैंडिडेट का हो रहा है ना, तो उस दिन भी आपके जमा हो जाएंगे मेल कैंडिडेट, लेकिन थोड़ी आनाकानी भी हो सकती है, आपको डांट भी पड़ सकती है। तो इसके बजाय आप 22 और 23 को जितना हो सके अपना जल्दी से अपना फॉर्म है भरकर वहाँ पे जमा कराएं। और 10 बजे जाना ज़रूरी नहीं है, 10 से 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हो। और जैसा ड्राइवर में है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट उस दिन पहुँचे थे, जैसे 11 से 14 तक चला था, तो सभी का जमा हो रहा था। लगभग 6 भी बज गए थे कभी कभार, तो मतलब सभी का वहाँ पे जमा करा देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका डाउट था, ये आप यहाँ पे कैंडिडेट खुद को जाना पड़ेगा, कभी सोचो किसी और को भेज दे, तो ये भी थोड़ा सा आपका यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद और आपकी डिटेल से बात कर लेते हैं एक बार फॉर्म की। यदि यहाँ पे कोई और डाउट रह गया है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मैं वहीं पे दे दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो जितना हो सके उतना जो तारीख दे रखी है उस तारीख को जाए, अन्यथा आपका जैसे 25 को फीमेल का दे रखा है इस दिन भी जा सकते हैं, लेकिन आनाकानी भी हो सकती है, थोड़ी सी डांट भी पड़ सकती है। बाकी अब आप जो कह सकते हो कि आप हेड कांस्टेबल AWTPO बन चुके हो, तो इतने ज़्यादा आपके साथ वो भी नहीं की जाएगी। चलिए अब दूसरा परफॉर्मा देख लेते हैं। ये फोरम का परफॉर्मा है, ये भी उम्मीद करता हूँ सभी को मिल गया होगा और सभी ने अपना जो भी साथी सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपना निकलवा भी लिया होगा। ये नहीं निकलवाया तो आज निकलवा सकते हैं। तो F36 है, 1 से 11 पेज है। F36 के जो भी पेज के हैं उनको कितने सेट बताए थे? 4 सेट, तो इनके 4 4 सेट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहली चीज एकदम क्लियर कर लो। जिस भी चीज पे, जिस भी कॉलम पे आपको डाउट लगे, जिस भी चीज पे, जिस भी कॉलम पे आपको डाउट लगे कि यहाँ पे क्या भरूं, उसको आप ब्लैंक यानी खाली छोड़ दो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, उसको आप खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए दूसरी चीज, आप देखिए कहाँ पे अटेस्टेड वगैरह करें, तो किसी पे भी आप देखोगे ना, किसी पे भी नहीं लिखा गया है कि आपको किसी से अटेस्टेड करवाने हैं। तो कोई भी आपको अटेस्टेड करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी चीज भी आपकी यहाँ पे क्लियर। बस मेन दो ही चीजें थी, जहां पे आपको लग रहा है साफ साफ पता है पूरा कि यहाँ पे क्या भरना है, उस चीज को आप भर कर ले जाइए। बाकी जहां पे आपको डाउट लगे उस चीज को खाली छोड़िए जी। वो कहाँ पे भरेंगे? आप जैसे ही 22 यानी आज और कल जाओगे, वहां पे आपके ही साथी वहां पे मिलेंगे, जैसा ड्राइवर में है वैसा सेम बता रहा हूं मैं आपको। तो वहां पे क्या करना, आपस में देख देख कि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की नॉलेज अलग अलग होती है, आपकी अलग होती है, तीसरे की अलग होती है। तो आपको एकदम सही तरीके से उसका आंसर है वो वहाँ पे मिल जाएगा। और बिल्कुल यदि कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना हो कि ज़्यादा बड़ी गलती आप मत कर देना इसमें। ठीक है, बाकी सब कुछ देखिए जो भी है आपका सेम, आपका धर्म, कास्ट, ये नॉर्मल चीज़ें जिनका आपको बिल्कुल अच्छे से पता है वो आप भर के जा सकते हो। बाकी यही है कि जितना ज़्यादा भर के ले जाओगे वहाँ पे कम टाइम मिलेगा और आप जल्दी जमा कर पाओगे। जितना कम भरोगे वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और शाम भी हो सकती है, पता नहीं कब तक आपका दूसरे दिन के लिए भी कह दें वो।
ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी जो फॉर्म बताए उनके चार चार, जैसे देखिए यहाँ पे आपको पता है कैंडिडेट आपके खुद के करने, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे रोल नंबर पता है आपको, रोल नंबर भरो, यहाँ पे नाम पता है। तो इस तरह मतलब जिनका पूरी तरीके से पता है वो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ आपके डाउट वगैरह चल रहे थे जिनका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 36 और कौन सा है वो, उसके चार चार सेट ले लेना और बाकी आप अपना एक एक सेट। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि अनअटेस्टेड, कोई भी अटेस्टेड नहीं करवा के ले जानी है तो कोई दिक्कत नहीं है अपनी को। चलिए, फिर भी कोई और भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब एक और आती है वेटिंग लिस्ट की। देखिए जो इसकी रिजर्व पॉलिसी होती है, जो ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 15% ये रिजर्व पॉलिसी के तहत लेते हैं, ठीक है। उनमें किनका नंबर आएगा, अभी देखिए जितने कैंडिडेट को लेना था उनको ही मेडिकल के लिए बुलाया, इतना बात आपको सिंपल पता है। तो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है और कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी देखिए अभी इनका मेडिकल वगैरह होगा, कुछ को रीमेडिकल मिलेगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी इतना लंबा पीरियड आपका खींचने वाला है। इससे पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। यानी आप कम से कम 6 महीने मान के चलो, 6 महीने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने की संभावना पूरी पूरी है। अब दूसरी चीज़, वेटिंग लिस्ट कितने नंबर जाएगी, तो ये एक बात क्लियर कर देता हूँ। वेटिंग लिस्ट नीचे कट ऑफ आपको नहीं दिखाई देगी, सिर्फ कैंडिडेट का रोल नंबर कह सकते हो या लिस्ट है वो सीधी आपकी आएगी और आपको सीधा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये चीज़। अब कितनी कम जा सकती है जी, देखिए जितनी कट ऑफ गई है, जैसे आपकी 69.64 गई है, तो इतनी कट ऑफ में पे भी हर कैटेगरी में कम से कम एक या दो कैंडिडेट जरूर मिल जाएंगे। यानी जितनी कट ऑफ है उतने ही नंबर किस कारण रहे, एज के कारण वो कैंडिडेट रह गए थे। तो सबसे पहले उनका नंबर आएगा, फिर पॉइंट वालों का आएगा, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट के एक से ज़्यादा कम है नंबर, यानी 69 कट ऑफ गई है, किसी के 67 है, किसी के 67.5 है, किसी के और नीचे हैं, तो उनका तो ना के बराबर ही चांस है कि उनका वेटिंग में है। ना के बराबर क्या, मुश्किल ही है उनका, ठीक है। और बाकी जो पॉइंटों में है उनके पूरे पूरे चांस बन रहे हैं कि उनका नंबर है वेटिंग में आ जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे। फिर भी यदि कोई और डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड, फॉर्म वगैरह से रिलेटेड, वेटिंग से लिस्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।